कि तुम नीची जात के हो, तुम शूद्र हो, तुम्हें क्लास में बैठने का अधिकार नहीं है। बाबा भीमराव अम्बेडकर सोचिए 7 साल के एक बच्चे को उसके क्लास से बाहर बैठा दिया था। उसकी बचपन में ही उनकी माँ उनका साथ छोड़ चुके थे, बचपन में ही उनकी मम्मी उनके साथ ना रही, बचपन से एक पापा के सहारे रहे। उसके पापा जो थे ना, उनका जो मूवी है डॉक्टर भाई भीमराव अम्बेडकर की, उसको देखेंगे तो पता चलेगा भीमराव अम्बेडकर को पढ़ाने में उसके पापा ने कितनी स्ट्रगल की है, कितना ज्यादा चीजों से लड़ा है। सुनिएगा इनसे कि शुरुआत कैसे होती है। सोचिए 7 साल का बच्चा क्लास से बाहर बैठाया गया। जब वो क्लास में बताते थे बहुत तेज थे पढ़ने में, तो उनको ना एक बार बोला गया ना, एक मास्टर था जो टीचर जो यार इतना होनहार बच्चा है, बुलाया गया कि बोर्ड पे आओ तुम सवाल बनाओ। वो भीमराव अम्बेडकर बोर्ड पे आ रहे थे, रास्ते से पूरे लड़के अपना टिफिन चुराने लगे, अपने जगह को बदल के उसे छुपने लगे कि कहीं इसकी परछाई हमारे टिफिन पे न पड़ जाए। सोचो कि उनकी वो छूने ये सब चीज थे, परछाई से लोग नफरत करते हैं, जिस इंसान की परछाई उसके टिफिन पे ना पड़े और वो परछाई की वजह से अपना पूरा टिफिन चुरा लेते हैं। उस दिन भीमराव अम्बेडकर बोल देते हैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा शर्मिंदा हुआ कि मुझे क्लास में जब मुझे खड़ा हुआ, जब आंसर बनाया, बनाते समय मेरे चौक जिस चौक पर छुआ था उस चौक से पढ़ने के लिए लड़के मना कर दिए। ये उनकी स्ट्रगल सोचो, 8 क्लास के बच्चे के स्ट्रगल है। एक बार बताया जाता है कि वो पानी पीने के लिए स्कूल में प्यास लगी, उन्होंने स्कूल के बाल्टी से जो बच्चों से पीते उससे पी लिया, तो उनको इतना मार मारा गया था 7 साल के बच्चे को, उसके चमड़े पड़ गए थे पीठ से। उसके बाद भीमराव अम्बेडकर के लिए अलग बाल्टी रखा गया, ये जिस दिन आएगा इसके लिए अलग पानी रखे गया। सोचो ये बंदा भी स्ट्रगल, 7-8 साल की बच्चा, और फिर भी इतनी बेइज्जती और बदनामी कराने के बाद ये बच्चा हर दिन पढ़ने जाता है। हर दिन आपसे एक बार टीचर बोल ले डांट के तो आप तुरंत नाराज हो जाते हैं। सोचिए कि वो इतनी बड़ी चीज कैसे बर्दाश्त करता था बंदा, क्या उसके दिल में आग लगी थी। यही नहीं, उसके बाद वो अलग अलग जब पढ़ाई करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो एक राजा है वो उनकी पढ़ाई से बहुत ज्यादा खुश होके उसे बहुत ज्यादा लेके उसके टैलेंट देखे उसको विदेश पढ़ने के लिए भेजते हैं। भीमराव अम्बेडकर पहली बार भारत से बाहर जाते पढ़ने के लिए, सब पीएचडी करते हैं, उन्होंने डबल पीएचडी किया। डबल पीएचडी किया उन्होंने, एक अपने इंडिया से, यानी इंडिया की तो लेवल पे होते हैं, और एक पूरे यूनिवर्स यानी पूरे भारत पूरी दुनिया के लेवल पर उन्होंने किया। डबल पीएचडी का इकलौता इंसान है। उन्होंने इतनी डिग्री, इतनी चीजें, इतनी नॉलेज ले ली कि मत पूछिए। जहां जाते थे कोलंबिया, आज भी कोलंबिया जो कॉलेज है उनमें उनका फोटो लगा हुआ है। दुनिया का सबसे टैलेंटेड, सबसे तेज इंसान को घोषित किया गया। यही तक नहीं, उसके बाद भीमराव अम्बेडकर जब इतना कुछ पढ़ के इतना कुछ करके आते हैं ना, सोचो उनके साथ अभी भी भेदभाव होता है। उनके साथ होता क्या है, जब वहां से पढ़ के आते हैं और अपने सोचिए कि इतना पढ़ लिए, दुनिया में इतना इज्जत, लेकिन भारत में आते उसी राजा के पास जिस राजा ने पैसा दिया तुमको पढ़ने के लिए, उन्हीं के यहाँ काम करते, एक सेक्रेटरी के पद पे, वो सबसे बड़ा पद होता है उसमें। बताया जाता है कि जब भीमराव अम्बेडकर उस पद पे बैठ गए तो वहां के जो प्यून थे, जो काम करने वाले, उनको फाइल देते थे, दूरी से फेंक देता था। उनको पानी तक गिलास नहीं मिला, तुम शूद्र, हम तुमको पानी पिला देंगे, तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम पढ़ लिया देते हो, हम तुमको ये करने लगेंगे। उनको सोची कि इतना पढ़ने और बनने के बाद भी उन्हें नहीं रहने दिया। बताया जा रहा है कि एक रूम लिए थे वो भाड़े पे, और वो भाड़े पे रूम लेके रह रहे थे, तो उन्होंने ना अपना जाति छुपा लिया था कि हम शूद्र हैं, ताकि हमें लोग रखेंगे नहीं अपने सोसाइटी में, हमें भगा देंगे। बीच बात में ये कहीं ना कहीं बात खुल गई कि ये शूद्र है, अपना जाति छुपा के यहाँ पे रहता है। लोगों ने क्या किया, पूरी उस एरिया के लोग आ गए उनको मारने के लिए, पूरी पहाड़ भीड़ खड़ी थी कि उसे निकालो, शूद्र होके झूठ बोलते हम लोग के बीच रह रहा है, इसको मार डालो। लेकिन उस समय उसी जो जिसके घर में रहता था, उन्होंने बेचारे ने उसके पीछे दरवाजे से भीमराव अम्बेडकर को भगा दिया उसी बात। किसी तरह से उन्होंने जान बजा के भागी। उसके बाद उन्होंने कान पकड़े, दोबारा कहीं भी रह लेंगे, झूठ बोल के नहीं रहेंगे, कोई भी सोसाइटी में रह लेंगे। उनके 5 औलाद थे, 5 बेटे थे, जिसमें 4 एक के बाद मर गए। एक औलाद बच्चा, उनकी आखिरी तक उनके बीवी भी साथ उनकी नहीं दे पाई। सोचो ये दुनिया की स्ट्रगल, घर के स्ट्रगल, परिवार का स्ट्रगल। बताया जाता है एक बार एक कुआं से पानी पी लिए थे, पूरे कुआं को साफ करवा दिया गया। कुआं का पानी उन्हें छूने का अधिकार नहीं था। उस इंसान ने
ऐसी शिक्षा ली, ऐसी नॉलेज ली, ऐसा ज्ञान लिया, आज पूरे दुनिया में उसके ज्ञान के परचम बल रहे हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा से ना, सोचो जिस इंसान को पानी का पीने का अधिकार नहीं था, जिस इंसान के परछाई लोग नहीं देखना चाहते थे, आज बता दें आपको आरबीआई बैंक चलती है भीमराव अम्बेडकर के दम से चलती है। उन्हीं की लिखी हुई किताब से आज आरबीआई बैंक चलती है। उन्हीं की लिखी हुई किताब से पूरा भारत चल रहा है। जो भारत का संविधान है, जिसे सजाया भीमराव अम्बेडकर ने सजाया। सोचिए कि एक क्षुद्र जिसके लोग परछाई नहीं देखना चाहते थे, उन्होंने शिक्षा से, अपनी मेहनत से, अपनी एजुकेशन के दम पे दुनिया की पूरी सोच बदल दी। पूरा भारत उनके इशारे पर चल गया, उनकी कही हुई चीज पे चल रहा है। जिस तबके के लोग को लोग देखना नहीं चाहते थे, जिनकी परछाई से डरते थे, आज उनके साथ वो गले मिला के चल रहे हैं। सोचो उन्होंने शिक्षा से लाया ना, मार गोली बंदूक तो नहीं किया ना उन्होंने एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन कितना बड़ा हथियार है। उन्होंने पूरे भारत में इतनी बड़ी संख्या में लोग थे, उनके पास इतना बड़ा अत्याचार हो रहा था, एक दिन के अंदर में उन्होंने खत्म कर दिया। आज उन्हें हर जगह बराबर की से अधिकार है, बराबर रहने का, बराबर पढ़ने, बराबर खाने का। भीमराव अम्बेडकर ने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा हथियार कलम को बताया है। कलम से बड़ा हथियार कोई नहीं है बाबू। आप लोग को भी बोलता हूँ, आपके परिवार में इनसे सीखिए कि हम अपने परिवार को नहीं सुधार पाते, अपने फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पाते। एक बंदा पूरे देश के लिए करके चला गया। एक तबका, एक गरीब तबका को उठा के चला गया, उस पूरे गरीब तबके को दुनिया में अधिकार देकर चला गया। आज नजर से नजर मिला के चलते हैं, गले से गले मिला चलते हैं। एक इंसान ने ना किसके दम पे? शिक्षा के दम पे, एजुकेशन के दम पे। सोचिए शिक्षा कितनी बड़ी ताकत है, कितना बड़ा ताकत है। जिसकी परछाई से लोग डरते थे, आज उसी परछाई के साथ चलते हैं। सोचिए कि उन्होंने क्या किया है इसमें। यहाँ तक कि शुद्र औरतों को ना अपनी साड़ी पहनने का, घुटना से नीचे साड़ी पहनने का अधिकार नहीं, उन्होंने उस अधिकार को दिलाया। उसके लिए आपको बताया जाता है कि महात्मा गांधी से एक बार उन्होंने बोला कि हम पूरे शूद्र जाति को अलग रखना चाहते हैं, अपना अलग बोर्ड बनाएंगे और अलग लोग का अलग बनेगा। महात्मा गांधी इस बात पे आके नहीं कहे कि हम भारत देश आजाद कराए हैं सभी भारतीयों के लिए, किसी जाति, किसी धर्म, किसी कास्ट के लिए। ये भारत में हर एक का खून बहा हुआ है। अगर भीमराव अम्बेडकर वहां पे, जैसे भीमराव अम्बेडकर बोले कि हम शुद्ध को अलग करेंगे और लोग अलग हो जाओ, अगर वहां पे होता तो फिर भारत कमजोर हो जाता, फिर अंग्रेज शासन कर लेते, वही बात हो जाती, फिर फूट डालो राज करो। अभी तो मुस्लिम हिंदू तक लड़ा रहे थे, एक पाकिस्तान ऑलरेडी बन चुका था, अगला फिर एक देश बन जाता। लेकिन भीमराव अम्बेडकर की बात पे गांधी जी अटल रहे, माने ही नहीं। वो अनशन पे थे, यहाँ तक कि महात्मा गांधी की हालत एकदम तबियत खराब हो गई। अपने आप भीमराव अम्बेडकर झुक के गए, बोले चलो हम तुम्हारी बात से सहमत है, सारे हम सब मिल के भारत में रहेंगे। उन्होंने वहां पे एग्री हुआ कि चलिए हम आपको जो अधिकार है, पानी पीने का अधिकार, रहने का, चाह अलग सर्वेक्षण, जितनी चीजें हैं उसी समय के लोग। जब भारत का संविधान लिखने गया, जब नेहरू की कैबिनेट बनी थी, जब कैबिनेट तैयार करके लाया गया तो पूछा गया क्या कौन कौन इसमें है, सबका नाम था भीमराव अम्बेडकर का नाम नहीं था। महात्मा गांधी ने बोला किसको तुम छोड़ रहे हो? वो जो देश को, देश में, पूरी दुनिया में जो अपना परचम लहरा रहा है। महात्मा गांधी ने कहा आप भी कभी से कानून मंत्री बना, संविधान का अध्यक्ष, संविधान का मेन अध्यक्ष के रूप में वही थे, जो 7 लोगों की कमेटी बनी थी, उससे बनाओ। उसी दिन इमीडिएट डायरेक्ट बने हुए। किसके दम पे बाबू? शिक्षा के दम पे, एजुकेशन के दम पे। और आप लोग से भी बार बार कहता हूँ, दुनिया की सबसे ताकतवर विपन है शिक्षा। जिसने पिया, कहते हैं ना, शिक्षा उससे अग्नि का दूध है, जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। ये शिक्षा है बाबू, एजुकेशन है। आप सबको भी बता रहे हैं, हर एक बच्चों को बता रहे हैं। आप इनसे प्रेरणा लीजिए कि शिक्षा से क्या नहीं बदला जा सकता है। ये इमेजिन करिए आप वो कैसे उस हालात में बंदा जिया होगा, जिसे पानी पीने का अधिकार नहीं, जिसे किताब रखने का अधिकार नहीं, संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था उनको, संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं। उन्होंने बोला क्या मैं इंसान नहीं हूँ, मैं संस्कृत नहीं पढ़ सकता हूँ। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। जानते हैं लोग धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ पे अहिंसा मतलब हिंसा का कोई रोल ही नहीं है। मतलब किसी को एक गाली देने का भी जो होता है ना, वो राइट नहीं है। बौद्ध धर्म कहता है कि पूरी दुनिया में हर एक इंसान समान है, सबको अपना समझो, सब बराबर है, कोई नीचा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है। सच बात है, बौद्ध रिलीजन में आपको कोई नीचा ऊंचा नहीं मिलेगा।
वहाँ पे किसी तरह की कास्ट रिलीजन नहीं है, वहाँ पे कोई बदलाव नहीं, सब बराबर है। इसी चीज से भीमराव अम्बेडकर ने वहाँ उसे बौद्ध धर्म बाद में अपनाया। ऐसा नहीं है, देखिए बौद्ध धर्म अपनाने के पीछे को बहुत बड़ी रीजन थी, उसके पीछे पूरी कहानी है, कभी पढ़ेंगे। हमारा एक ही खाली सेंस आपसे पूरे बच्चों से कहना है, बाबू दुनिया की सबसे ताकतवर शिक्षा है। शिक्षा एक एजुकेशन ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया में आपकी परचम लहरा सकती है। एज इट इज विवेकानंद को देखिए, उन्होंने जब जाके अमेरिका में बोला था, पूरी दुनिया ने उनको अप्रिशिएट किया। आज भी वो वीडियो वायरल है, आज भी अमेरिकी भाइयों बहनों से उन्होंने लाइन शुरुआत की। ये भारत हमारा है, दुनिया को प्यार बांट के आते हैं, हम अपनों को प्यार नहीं कर पाते, हम अपने भाई को नहीं कर पाते, अपने पड़ोसी को नहीं कर पाते। एपीजे अब्दुल कलाम देखिए, जो मिसाइल मैन है, जो करोड़ों का ऑफर था दुनिया से, बंदे ने ठुकरा दिया करोड़ों का ऑफर और अपने भारत के लिए काम किया, अपने भारत के लिए मिसाइल बना के दिखाया, अपने भारत का मिसाइल मैन कह ले जाते हैं। क्यों? किसके दम पे बाबू? शिक्षा। मछुआरे के बेटे थे वो, मछुआरे के बेटे थे, नदी पार करके पढ़ने जाते थे। ये चीजें इन लोगों के स्ट्रगल से आप सीखिए कि आप लोग के पास तो हजार चीजें हैं, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाते। सुविधा है, पढ़ने के लिए किताब है, कॉपी, सब कुछ है, हम नहीं पढ़ पाते। सोचो वो लोग कैसे पढ़ लिए। आपको थोड़ा सा गर्मी लग जाता है तो दिक्कत है, गर्मी लग रहा है, बताओ कोई बच्चा यहीं पे आप लोग में से, मैं आज से एक नियम खाली लगा रहा हूँ, एक बच्चे को वहां बैठाऊंगा, फोन पढ़ लेगा। सोचिए मेमोरी में कैसे जीता होगा। यहाँ पे तो अगर हम किसी से आप बोल दे, किसी को तुम बोल देते, आपको तुरंत बुरा लगेगा, हमको तुम बोल दिए, उसको आप बोल लेते। सोचिए बंदा कैसे जिया होगा इस पल में। यही चीज है बाबू, और देख लीजिए उन्होंने कुछ नहीं किया, शिक्षा और एजुकेशन से सबसे बदल दिया। अब मैं एक ही चीज कहूंगा, बार बार कहूंगा कि अपने जिंदगी को आप बदलना चाहते हो, अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आप उस शिक्षा को अपना लीजिए, अपने आप आपकी जिंदगी बदल जाएगी। एजुकेशन से बड़ा पावरफुल कुछ नहीं है, शिक्षा से बड़ी ताकत कुछ नहीं है। और एक चीज और समझे, आप में से बहुत सारे ये सोच के आते थे हम ना बचपन में बहुत कमजोर थे, बचपन से हम पढ़े नहीं सरकारी स्कूल से, हम कहते जितने कमजोर होना उतने ज्यादा मेहनत की आपके अंदर से आग निकलती है। जब तेज होते हो ना तो आपके अंदर लगता है कि हमको सब आता है, जब कुछ नहीं आता है ना तब अंदर से मेहनत निकलती है। अभी थोड़ा सा टाइम लगता है, आप थोड़े से कमजोर हो, आपको 1 साल लगेगा, थोड़ा तेज हो 8 महीने में कर लोगे, और कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही कमजोर और तेज के बस अंतर है कि आप तेज हो थोड़ा जल्दी समझ लोगे, आप कमजोर है थोड़ा ज्यादा में समझ पाएंगे। समझे? तो बाबू आप लोग भी अपनी जिंदगी में शिक्षा को उतारिए और अपने माँ बाप के सपने, जो आपके सपने, जो आपका अगला पुष्ट, अगला खानदान है, उससे बदल के दिखाइए अपनी शिक्षा से। लाइए कि अगला पुष्ट जो हमारा आने वाला है, अगला जो मेरी समाज आने वाली है, जिस समाज से आप गुजरते हैं, यार तरक्की जानते हैं यहाँ से शुरुआत की जाती है। पहले अपने परिवार को आगे बढ़ाइए, अपने आसपास को बढ़ाइए, फिर धीरे धीरे जो आसपास और बढ़ाइए, तब तो आप भारत के हिस्से में काम करेंगे। आप सोचिए सीधा भारत के लिए कुछ कर दे, अरे भारत का करने का मतलब अपने आप को करिए। भारत में तरक्की कब है? भारत की तरक्की वो है कि भारत का हर एक नागरिक अपना अधिकार से जिए, हर एक नागरिक के चेहरे पे खुशी हो, हर एक नागरिक हंसता हुआ नजर है, वो सच्चा भारत है। कहते हैं ना भारत चिड़ियों का, चिड़ियों का सोने का देश था, वो आज भी है, उसे हम बना सकते हैं। किसके दम पे? हम सब एक दूसरे को खड़ा करके अपने आप ताकतवर पैदा हो जाएंगे। दुनिया की सबसे ताकतवर इंसान, ताकतवर देश भारत बन सकता है अगर भारत में 100% शिक्षा हो जाए। जिस दिन 100% शिक्षा भारत में पनप गई ना, पूरी दुनिया को सबसे ताकतवर देशों में उभर के आएगा। अभी हम लोग बस 59% से शिक्षा, 40% अनएजुकेटेड लोग हैं। तो हमें वही करना है, आप भी लोग शिक्षा लीजिए बाबू, और शिक्षा के दम पे अपने परिवार का, अपने माँ बाप का सपना और अपने आने वाले 7 पुश्तों का सपना को बदल के जाइए। कहते हैं हर खानदान में एक पैदा होता है, हर खानदान में एक शेर पैदा होता है, हर एक खानदान में भीमराव अम्बेडकर पैदा होता है, एक विवेकानंद पैदा होता है, एक अब्दुल कलाम पैदा होता है, जो आने वाले इतिहास को गवाह के चला जाता है। आज सोचिए पूरे लोग तो इसके बारे में बात कर रहे हैं, पूरा दुनिया चर्चा करती है ना, जो विवेकानंद, भीमराव अम्बेडकर, अब्दुल कलाम, ऐसे लोगों की पूरी दुनिया चर्चा करती है। क्या किए लोगों ने? मार किए, बंदूक लिए थे, गोली चलाए थे। शिक्षा, एजुकेशन, यही चीज आपको कह रहे हैं, आप लोग शिक्षा ले लो, और इतना शिक्षा लो, इतनी एजुकेशन लो, नौकरी के लिए मत पढ़ो, पढ़ो भी आप कुछ अलग करना है, हमें दुनिया में अलग कुछ बन के जाना है। यहाँ बस शिक्षा से कर सकते हैं आप, इसके अलावा कोई ताकत आपके पास नहीं जो आपको जिंदगी में कुछ करा ले। समझे? चलिए बाबा भीमराव अम्बेडकर के लिए जोरदार तालियां हो जाए, ऐसे संघर्ष।
हम लोगों ने एक शिकार की शिक्षा हमें लेनी है। भीमराव अम्बेडकर से बड़ी बड़ी प्रेरणा